हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आपके सेंट्रल एग्जामिनेशन का संस्कृत का आंसर शीट। और इस आंसर में हम आपको 100 के 100 पूरी तरीके से सटीक और सही आंसर बताने वाले हैं। लेकिन यह भी आपको जानकारी होना चाहिए कि केवल आपको इसमें 50 क्वेश्चनों को ही सॉल्व करना होता है और 50 क्वेश्चन छोड़ देने होते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि फाइनल एग्जामिनेशन में भी आप इसी प्रकार से अपनी स्थिति बना सकें। तो देखते हैं कि आज का संस्कृत का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जो है इस प्रकार। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान सबसे ज्यादा उच्चारण किससे होता है? तो सभी लोग जानते हैं शिक्षा से होता है। जिसमें शिक्षा का विकास होता है उसका उच्चारण काफी आसान हो जाता है, काफी अच्छा हो जाता है। इसलिए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। थोड़ा तेज क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपके सामने 100 क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है। वेद आप जानते होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, बहुत सारे वेद होते हैं। तो किस प्रकार का शास्त्र है ये बताना है। तो दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य। अर्थात दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा देखिए, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। जगन्नाथ जो है इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें संधि जो है वो है व्यंजन संधि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 देखेंगे। 4 आपके सामने क्वेश्चन था कि पुष्पाश्रिता में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो पुष्पाश्रिता जो है इसमें अ और आ मिला हुआ है, तब बना हुआ है पुष्पाश्रिता। इसलिए इसका राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन नंबर ए। 5वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा। राष्ट्रपति को अगर अलग अलग करेंगे तो कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रस्य प्रति। मतलब सी ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 6ठा देखिए, सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। मतलब यहां जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संभवतः, संस्कार, समाचार और सुगमम। तो इसमें सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुगमम। ये जो है इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। आपको पता होगा उपसर्ग किसको कहते हैं। तो जो शब्द के पहले शब्दांश लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो कि डी में ऐसा नहीं है। 7वां देखिए, आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि त्रयाणाम फलायाम समारोह के समस्त पद क्या होगा। तो इसका समस्त पद होगा और वो होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिफला। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन जानिए। 8 नंबर है कि पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त काल के समय में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। काफी आसान क्वेश्चन दिए गए थे और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन काफी बेहतर गया होगा। और अभी तक अगर आप एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं तो अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, अभ्यास कर लीजिए और तब आप एग्जामिनेशन देने चाहिए, तो आपका एग्जामिनेशन सुपर से भी ऊपर होगा। 9 देखिए, पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है। पटना के ऐसे कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे सबसे ज्यादा प्रचलित होता है पाटलिपुत्रम। तो इसमें बताना कि कौन प्राचीन नाम नहीं है। तो पाटलिपुत्रम तो है ही, इसके बाद पुष्पपुर है भी है और मोदफलपुर भी है। मतलब इसका राइट आंसर होगा 9 का, सॉरी माफ कीजिएगा, कुसुमपुर भी है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोदफलपुर। ये पटना का प्राचीन नाम नहीं है। 10, मेगास्थनीज कहां का राजदूत था। तो ये तो आपके इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछ दिया गया है। संस्कृत में मेगास्थनीज के बारे में पढ़ना है, आप पढ़े होंगे बुक में। तो मेगास्थनीज कहां का राजदूत था। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनान का। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर आपको खाली स्थान को भरने वाला था। आपको इस खाली स्थान में भरना था कि खाली स्थान में कौन सा भरा जाता। तो 11 का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, ईश्वा एश्वर निषद। चलिए बढ़ेंगे 12 की ओर। 12 आपके पास है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ जो है इसमें कुल मंत्रों की संख्या 5 है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। 13 देखिए, आपको बताना है कि उत्सवास्व संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत्सवाच्य जो है इसका संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्सवा प्लस च।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 14 आपको बताना है कि अत्यधिक में कौन उपसर्ग है। उपसर्ग वही जो शब्द के पहले शब्दांश लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अत्यधिक में उपसर्ग की जो क्रिया है वो दिया गया है अति, अर्थात ऑप्शन ई इज राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर में है। आपको बताना है कि गोलगृहम शब्द में कौन सा समास है। गोलगृहम, तो गोलगृहम शब्द में समास की जो मात्रा है या समास जो है वो कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद 16 देखिए। 16 आपके सामने क्वेश्चन था कि निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, अर्थात निर्धारण जो है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो 16 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर सी सप्तमी, अर्थात सप्तमी विभक्ति है निर्धारण के अर्थ में। 17 पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो आपको बताना है यहां भी विभक्ति ही बताना है पृथक। तो पृथक में जो है इस शब्द में विभक्ति जो है वो तृतीय विभक्ति है और तृतीय विभक्ति दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 18 देखिए। पितरी, पितरी शब्द किस शब्द का रूप है। तो पितरी जो बना हुआ है वो पितृ से बना हुआ है, अर्थात ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये एक लड़के का क्वेश्चन पेपर है और उसी के द्वारा ये भेजा गया है। वो जो भी लगाया है वो कुछ हद तक सही है लेकिन पूर्ण रूप से आप उसे सही नहीं मानेंगे। 19 खाद किस लकार का रूप है। तो खाद जो है ये लकार पूछ दिया कि इसमें कौन सा लकार है। तो इसमें लोट लकार का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोट लकार। 20 देखिए। 20 आपके सामने कि भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो भवानी में स्त्री जो प्रत्यय है वो डिन प्रत्यय है, अर्थात ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। बढ़ते 21 नंबर। खादनम में कौन सा प्रत्यय है। तो खादनम जो है उसमें सानच प्रत्यय है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 22 देखिए। तपम, तो प्रत्यय जो है वो किस शब्द का प्रारूप है या किस शब्द में है आपको ये बताना है। तो 22 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शोभनम। देखिए इस लड़के का गलती हो चुका है, ये सी जो होगा ये बिल्कुल गलत होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शोभनम। 23 देखिए। 23 आपके सामने है कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था। ये बुक से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वीरेश्वर जो था वो कैसा मंत्री था। तो 23 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो था दयालु। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 24 देखिए। 24 आपके सामने क्वेश्चन है कि अलससाला में आग क्यों लग गई थी। अलससाला, ये भी बुक से क्वेश्चन पूछा गया है कि अलससाला में आग लगने के पीछे क्या कारण था। तो 24 जो था वो था कि असली आलसियों का चिन्हित करने के लिए, मतलब आग लगाया गया था ताकि असली जो आलसी है उसको चिन्हित किया जा सके, उसे पहचाना जा सके। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे 25 की ओर। 25 है कि संस्कृत साहित्य कैसा है। तो संस्कृत जो साहित्य है वो विपुल है, अर्थात बहुत इसका बड़ा विशाल रूप है। तो अल्प बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विपुल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके पास 26 नंबर में था कि वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। ये एक के बुक में पार्ट है, चैप्टर है, उसका नाम दे दिया। तो 26 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिरुमल लांबा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास 27 नंबर में है। आपको इसे खाली स्थान में भरना था कि गायंती देवाकिल खाली स्थान में भरना था पुरुषा सुरत्वाचा। तो आपको बताना था कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए भरा जाएगा, ये विष्णु पुराण का शब्द लिया गया है। 28 देखिए। भारतीय धरा कैसी है। भारतीय धरा अर्थात भारतीय की जो पृथ्वी है वो कैसी है। तो विशाला है, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 29 देखेंगे। 29 आपके सामने कि बाल प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा। तो बाल प्लस टाप जो है ये शब्द बनाता है बाला। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 30 देखिए। नमा, धाचु के लिट लकार का रूप क्या होगा। ये थोड़ा सा गलती से वर्ड धाचु लिखा गया, धातु होना चाहिए वर्ड। नमा के लिट लकार का रूप क्या होता है। तो नमा का जो लिट लकार का रूप होता है वो होता है नश्यंती, अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 31 जानिए।
31 आपके सामने है, किस शब्द में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो अनियर शब्द का प्रयोग सी ऑप्शन में दिया गया है, दर्शनियम। दर्शनियम शब्द में अनियर का प्रयोग किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 32 देखिए, 32 में है कि मनुष्यत्वम में कौन सा तदित प्रत्यय है? आपको ये इस क्वेश्चन में बता देना था। तो 32 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्व। 33 है कि त्रल प्रत्यय किस अव्यय में नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको, इसमें बताना था कि त्रल प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुता। कुता जो है इसमें त्रल धातु या त्रल अव्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट 34 देखेंगे। 34 आपके सामने है कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? जन्म के पूर्व संस्कार जो है वो क्यों किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गर्भ रक्षा के लिए, ये सही है। गर्भतस्थ में संस्कारोपण हेतु, गर्भवती की प्रशंसा के लिए, मतलब ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए। 35 देखिए, 35 आपके सामने क्वेश्चन है कि गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा होता है? तो गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश जो होता है वो समावर्तन के परिवर्तन के कारण होता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद 36 नंबर देखिए। 36 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है कि लाजोहोम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो लाजोहोम जो है वो विवाह संस्कार में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 37 किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? मतलब इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा पद है जो व्याकरण के रूप में प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। नेक्स्ट 38 देखिए, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? आपको बताना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराशर। काफी आसान और काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे और इसी प्रकार से आपके फाइनल के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें, क्योंकि 30% क्वेश्चन आपको फाइनल में इसी पेपर से आपको मिलने वाले हैं। 39 देखिए, आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो मानवता का जो विनाश है वो है विश्वधन अस्त्रों से, मतलब विश्व को विसर्जन करने वाला या फिर मारने वाला जो अस्त्र बन गए हैं, जिसमें परमाणु बम है या अणु बम है, ऐसे जो बन गए हैं, उससे सबसे ज्यादा विश्व के मानवता का विनाश निश्चित माना जा रहा है। 40 देखिए, 40 आपके सामने क्वेश्चन है और 40 में है करुणा से क्या होती है? करुणा से क्या होती है? तो करुणा से शांति मिलती है, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 41 आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था या करता है? तो ये आपके महाभारत से प्रश्न आ गया है, तो कर्ण अपने पक्ष से युद्ध करता था, अर्थात 41 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौरव के पक्ष से। अपने पक्ष से नहीं, ये गलत ऑप्शन है लगाया हुआ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौरव के पक्ष से। नेक्स्ट 42 नंबर में है ददातु किसका कथन है? तो ददातु जो कथन है वो शक्र का है, अर्थात ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 43 देखिए, 43 है कि पठन किससे बना है? तो पठन जो बना हुआ है वो बना हुआ है पठ जोड़ श्रत से, अर्थात ऑप्शन सी इज बिल्कुल सही आंसर होगा। 44 देखिए, पुराण प्लस ठक में कौन सा पद बनेगा? तो पुराण प्लस ठक में जो प्रत्यय बनेगा वो बनेगा पौराणिकम, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा ये सही आंसर होगा। 45 देखिए, दा प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो दा प्लस कत्वा से शब्द जो बनेगा वो बनेगा दत्वा, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 46 आपको बताना है कि संख्या पूर्वो दिगु का उदाहरण कौन सा है? मतलब संख्या वाचक शब्द का उदाहरण कौन सा है जिसमें संख्या शब्द का बोध हुआ है? इसमें आपको मिलता है बी ऑप्शन में त्रिभुवनम, क्योंकि इसमें त्रि शब्द का बोध हो जाता है, इसलिए संख्या पूर्वो दिगु का उदाहरण है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 47 देखेंगे,
उ जोड़ अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो उ और अ को जब एक साथ मिलाएंगे तो बनेगा व, अर्थात आधा ब। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। 48 देखेंगे, वस्त द्विचित्रम में कौन सी संधि है? आपको बताना है ये जो वर्ड आपके सामने दिया गया है इसमें किस संधि का प्रयोग किया गया है। तो 48 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंजन संधि। इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। 49 देख लीजिए, 49 आपके सामने है कि राघव शिक्षकात संस्कृतम पठती। वाक्य में शिक्षकात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? मतलब आपको बताना था कि शिक्षकात जो यहां लिखा गया है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो पंचमी विभक्ति किस सूत्र के प्रयोग से किया गया है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अख्यातोप योगे। 50 जानिए, किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? कौन सा ऐसा कारक है जिसमें पंचमी विभक्ति होती है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान। अपादान जो कारक है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 51 देखिए, पृच्छति में कौन सी धातु है? मतलब पृच्छति जो वर्ड बना हुआ है, शब्द बना हुआ है, इसमें किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रच्छ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 52, फलम शब्द में तृतीय बहुवचन का रूप होता है। मतलब फलम जो शब्द है उसमें तृतीय बहुवचन के रूप में कौन सा शब्द बनेगा? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फलय। आपको इसमें से केवल 50 क्वेश्चन का ही सही उत्तर देना है, लेकिन इस वीडियो में 100 के 100 क्वेश्चन पूरी तरीके से शुद्ध और सटीक आपको बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम श्रेय क्या है? तो नीति श्लोका आधार पर जो परम श्रेय है वो 53 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म। बढ़ेंगे 54 की ओर। 54 देखिए, अनर्थ का हनन किससे होता है? तो अनर्थ या निर्धनता का हनन जो होता है ये होता है पराक्रम से। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 55 देखेंगे। 55 देखेंगे कि छात्राणाम मध्यनम तपह का उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया था या किसने दिया? तो 55 का जो मेरा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु। मतलब राम प्रवेश राम को ये आदेश या कह सकते हैं कि शिक्षा जो दिए थे, उपदेश जो दिए थे वो गुरु के द्वारा मिला था। 56, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? मतलब राम प्रवेश राम है, किताब का क्वेश्चन है ये, आपका आपसे बुक से क्वेश्चन लिया गया है। वो किसके जीवन को मान के, किसके जीवन को आधार मान के अध्ययन में जुट गया? मतलब पढ़ाई लिखाई में लग गया था। तो 56 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा कर्म। 57, स्वामी दयानंद क्या थे? स्वामी दयानंद जो थे वो क्या थे? तो स्वामी दयानंद थे समाज सुधारक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। 58 देखिए, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी में कौन से स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी में ऋषिगण स्नान करते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ ये बी जो होगा इसका शुद्ध आंसर होगा। 59 देखिए, कथा मराका में त्वयि विश्वास किसकी युक्ति है? मतलब यहां जो एक युक्ति दिया गया है ये युक्ति किसके द्वारा किया गया है या कौन सा किसके द्वारा ये युक्ति बोला गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पथिक। बागरिके और पथिक की जो कहानी आप पढ़े होंगे उसमें पथिक का ये युक्ति कहा गया था। 60 देखिए, गवय गो शब्द के किस विभक्ति रूप का है? गवय जो है वो गो शब्द का रूप एक है, तो ये रूप किसका है ये आपको बताना है। तो 60 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चतुर्थी। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 61 में बताना है कि अ और ओ जो है इसके मेल से एक नया वर्ण बनेगा। वो वर्ण कौन सा बनेगा? अ और ओ को जब मिला देंगे तो ये बनेगा औ। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। 62 देखिए, 62 पर आपके सामने है कि उपग्रामम का विग्रह क्या होगा? उपग्रामम जो शब्द है इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा आपको ये बताना है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामस्य समीपम। नेक्स्ट
63 देखिए, 63 आपके सामने है। आपको बताना है कि अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो अभी जाने कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अपादान कारक में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमी विभक्ति। 64, राजन शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। तो राजन के शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्ञा। 65 देखिए, राघव पद में कौन सा तदित प्रत्यय है। तो राघव पद में तदित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, वो किया गया है अण। ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर होगा। 66 देखिए, परिपश्छेदा मतलब परि जोड़ छेदा का संधि क्या होगा। मतलब परि जोड़ छेद अगर एक साथ मिलाते हैं तो क्या मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिच्छेदा। इसके बाद 67, प्रत्येकम का विच्छेद क्या होगा। प्रत्येकम जो है इसको अगर विच्छेद किया जाए तो क्या होता है, अलग अलग किया जाए तो क्या होता है। तो ये हो जाएगा प्रति जोड़ एकम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 68 देखिए, आपको बताना है कि किंचित में कौन सी संधि है। ये जो आपके सामने एक शब्द दिया गया इसमें किस संधि का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यंजन संधि। ऑप्शन बी जो होगा सही उत्तर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 69 नंबर में है, किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। मतलब वो कौन सा समास है जिसका पूर्व जो पद होता है वो प्रधान होता है। पूर्व मतलब पहले वाला पद प्रधान होता है, तो ये होता है अव्ययी भाव में। ऑप्शन ए जो होगा अव्ययी भाव का दिया हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 70 देखिए, कर्म कुशला का विसर्ग क्या है। मतलब कर्म कुशला जो शब्द है इसका विसर्ग क्या होगा। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मणि कुशला। चलिए नेक्स्ट 71 देखिए, आपको बताना है कि संख्या पूर्वो दिगु सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो संख्या पूर्वो दिगु सूत्र का उदाहरण जो है यह दिया गया है सी ऑप्शन में, सप्तपदी। इसलिए सी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 72, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं। तो संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या होती है 22 और 22 दिया हुआ आपके ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 73 देखिए, किस शब्द में वी उपसर्ग है। वी उपसर्ग जो दिया गया है ये किस शब्द में दिया गया है। तो 73 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधानम। 74, कर्ता के सर्वाधिक इच्छित वस्तु का कौन सा कारक होता है। तो कर्ता के सर्वाधिक इच्छित कारक का जो भाग होता है वो होता है कर्म। मतलब कर्ता का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो कर्म पर पड़ता है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 75 देखिए, किस पद में चतुर्थी विभक्ति है। चार जो ऑप्शन दिए गए उसमें आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति जो है उसमें चतुर्थी है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, लताए। लताए ऑप्शन राइट आंसर। 76 देख लेते हैं, 76 में क्या क्वेश्चन था आप लोग का। किम सर्वनाम की सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है। ये जो किम शब्द दिया गया इसका सर्वनाम का सप्तमी विभक्ति का कौन सा रूप होता है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कस्मिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 77 नंबर देख लीजिए। 77 नंबर आपके सामने क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है कि धाव धातु का विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है। मतलब धाव जो है उसके विधिलिंग लकार का रूप कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धावित। हम पहले बता दें कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन बताए जाएंगे और 100 के 100 क्वेश्चन शुद्ध और सटीक बताए जाएंगे। तो मेरे नए अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का भी आप प्रयास जरूर करें। 78, गायती धातु का रूप जो है वो किसका रूप है आपको ये बताना है इसमें। तो गायती किस धातु का रूप है। तो 78 का जो है मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो है 79 क्वेश्चन में, मंदम मंदम वायुवाती वाक्य में मंदम मंदम पद द्वितीय विभक्ति के किस सूत्र के प्रयोग से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण द्वितीय। मतलब क्रिया विशेषण के प्रयोग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसके द्वारा यहां मंदरम मंदरम जो है ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। 80 देखिए, 80 आपके सामने कि कर्णे तृतीय इस सूत्र का उदाहरण निम्न वाक्यों में कौन सा है। मतलब कर्णे तृतीय का उदाहरण जो है इस सूत्र में कौन से सूत्र में दिया गया है। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वम कलमेन
लिखसी। 81 81 देखिए, गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? गंतुम जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय है तुमुन। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 82 देख लेते हैं, किस प्रत्यय में लयप प्रत्यय है? किस पद में लयप प्रत्यय है आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पराजित्य। चलिए 83 देख लीजिए, राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है राज्ञी, अर्थात ऑप्शन बी जो दिया गया है इसका सही आंसर होगा। 84 देख लेते हैं, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नर्तकी जो है इसमें स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, वो प्रयोग किया गया डिस। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। 85 देख लीजिए, सहायता पद किस तदित प्रत्यय से बना है? तो सहायता जो पद है ये बना हुआ है तल से। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट 86 देख लेते हैं, शक्ति प्लस मतुप कौन सा पद बनेगा? मतलब इसको जब आपस में मिलाएंगे तो कौन सा पद बनेगा आपको यह बताना था। तो इसका राइट आंसर होगा शक्तिवान। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 87 देख लेते हैं, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका जो है 87 में ये हो जाएगा पटन देवी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 88 गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। ऑप्शन बी जो होगा इसका शुद्ध आंसर होगा। 89 देखिए, अलसशाला में आग लग जाने पर आलसी क्या कर रहे थे? अब ये भी दो क्वेश्चन पूछ दिया। एक पहले क्वेश्चन था कि आग क्यों लगी, और यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि अलसशाला में आग लगने पर आलसी क्या कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बातचीत कर रहे थे। वो आपस में बातचीत कर रहे थे। 90 आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो चार ऑप्शन जो दिए गए इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन था? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडिता छबा राव। नेक्स्ट 91 नंबर देखेंगे। 91 नंबर आपको भरने वाला क्वेश्चन के रूप में देना था। आपको यहां बताना था कि क्या भरा जाएगा, जबकि आगे के बढ़ते देशभक्ति समेसा जनानाम। तो इसमें आपको भरना था, इसमें भर के बताना था कि क्या ऑप्शन भरा जाता। तो 91 के रूप में भरते आप भवेत। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होता। 92 देखिए, 92 में भी आपको भरना था। इस वाक्य में आपको भर देना कि वाक्य में क्या भरा जाएगा। तो 92 में भरा जाएगा अंत्येष्टि, अर्थात मृत्यु के बाद जो क्रियाकलाप होता है वो आपको यहां पर भर देना था। 93 देख लीजिए, आपको भी 93 में भी खाली स्थान है। काफी अच्छे अच्छे खाली स्थान के क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद है कि गोदानाम मुख्यम कर्मा, मतलब कौन सा है जो गोदानाम मुख्य कर्म है। तो 93 का जो मेरा राइट आंसर हो जाता वो हो जाता ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 94 देखिए, शीत उष्ण भय रति आदि बाधाएं किस कृत्य की बाधित नहीं करती हैं? चारों ऑप्शन में बताता था किसको बाधित नहीं करती हैं। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित। पंडित जो बुद्धिमान होता है उसको ये कोई भी बाधा नहीं पहुंचाती है। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में अपनी रचना की। तो आपको बताना कि उस रचना का नाम क्या था स्वामी दयानंद ने, जो हिंदी और संस्कृत दोनों में भाषा में की थी। तो 95 का राइट आंसर होगा वेद भाषम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 96 देख लीजिए, किसकी प्रशासनिक और संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता सबरों को आश्रित करने वाली थी। तो 96 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रवेश राम। इससे 3 प्रश्न आपके बन गए। 97 देखिए, 97 में भी आपको इस खाली स्थान में भरना था। क्या भरा जाएगा? तो 97 में भरा जाता रम्याम, और ऑप्शन डी जो होता है इसका राइट आंसर होता। चलिए नेक्स्ट 98 देख लेते हैं। महाकवि भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो महाकवि भास के नाटकों की जो संख्या है वो संख्या है 13, और 13 दिया गया ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट 99 नंबर देखिए, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? मतलब जो लोग स्वार्थ करते हैं वो किसको विवेचना करते हैं, अर्थात किसको बढ़ावा देते हैं। तो इसका आंसर होता शत्रुता। ऑप्शन बी जो होता है इसका राइट आंसर होता, क्योंकि स्वार्थ जो है वो शत्रुता को बढ़ावा देता है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। 100 क्वेश्चन है कि निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो निरुक्त के जो रचनाकार हैं वो हैं यास्क। ऑप्शन सी जो होता है इसका राइट आंसर होता।
तो इस तरीके से आपके 100 के 100 पूरे क्वेश्चन कर दिए गए। अगर इस वीडियो से कोई भी आपको शिकायत हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।